बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जब भी वीकली वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ मुझे एक सेइंग याद आ जाती है। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं। हम जब शुरू शुरू में ट्रेड किया करते तो हमारा एक ग्रुप था। उस वक्त हमें पता नहीं था कि एसएल क्या होता है और फंसे रहते थे ट्रेड्स में। उस वक्त हम लोग सीखे हुए इतना नहीं थे। तो जब भी संडे नाइट आती थी तो वो रात में 12:30 1 बजे दो उस ग्रुप के ऊपर एक मैसेज किया करते थे, तो उठ जाओ भाइयों, सुबह मौत का खेल शुरू होने वाला है। तो मुझे संडे को ना रात में उनकी ये सेइंग बड़ी याद आती है कि मौत का खेल शुरू होने वाला है। मौत का खेल क्यों हमें डर लगता था, उसकी रीज़न ये है कि हमें मार्केट के टेक्निकल्स का पता नहीं था, फंडामेंटल्स का पता नहीं था। एसएल्स हम लोग लगाते नहीं थे, ट्रेडें हमारी फंसी हुई होती थी। जब मंडे मॉर्निंग स्टार्ट होती थी तो डर लगा हुआ होता था कि यार कहीं मार्केट अकाउंट लेके ना चली जाए, और ऐसा मामला। बहुत सारे लोग ऐसा ये फेज़ अभी जो है वो फेस कर रहे होंगे डेफिनेटली। बट आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ें सीखते रहेंगे तो इस फेज से इंशाल्लाह बाहर भी आ जाएंगे। और लर्निंग का हमेशा हम यही कहते हैं कि लर्निंग के ऊपर फोकस हो, और जितना हमसे कोशिश हो पाती है हम वो अपने ग्रुप के ऊपर लर्निंग के भी मैसेजेस देते रहते हैं, थ्रू वीडियोस भी हम लोग देते रहते हैं। इसके अलावा इनफैक्ट इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है वहाँ पे भी रिगार्डिंग साइकोलॉजी हमारी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। आप चीज़ें सीखें। मार्केट से पैसा बनाना आसान है, नो डाउट, बट सीख के। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पैसा डाला और पैसा बनाने की कोई मशीन आ गई है या कुछ ऐसा है। इट इज़ द हार्डेस्ट वे टू अर्न ईजीएस्ट मनी, फॉरेक्स मार्केट। तो बहरहाल शेयर मार्केट इनफैक्ट, इसमें आप लोग, मेरा फोकस यही होता है कि यार जो भी आए वो सीख के आए प्रॉपरली। और सीखने से पहले आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो पैसा इन्वेस्ट करते वक्त आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, और वो कैपिटल आपका बगैर सीखे हुए मार्केट में वेस्ट हो रहा है। तो वो आपने जो पैसा गंवाया है कैपिटल का बगैर सीखे, इसको अगर आप आने से पहले ही सीखने में लगा दें तो हो सकता है कि आपके वो लॉसेज ना हो। ये इन्वेस्टमेंट है। मुझे अफसोस होता है इस चीज़ के ऊपर कि बहुत सारे लोग ग्रुप के ऊपर भी पर्सनली भी मैसेज कर रहे होते हैं कि सर फ्री में मतलब सिग्नल दे दें, मैंने ये ट्रेड ली हुई है, इसका क्या होगा, मुझे ग्रुप पे ऐड कर दें, मैं अकाउंट नहीं बना सकता, मुझे कुछ फ्री में टिप दे दें, कुछ सिखा दें। तो भाई जो आदमी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो इस इंडस्ट्री से या किसी भी बिजनेस से इनफैक्ट कुछ कमा सकता है। आप, देयर आर मल्टीपल पीपल, मतलब मेरे पास कनेक्शंस में हैं जो कि कहते हैं कि यार जितने आप पैसे बोलेंगे मैं आपको देने को तैयार हूँ, आप आके मुझे काइंडली सिखा दें। बहुत सारे लोग ऐसे वीवर्स भी हैं वो मेरे वीडियोस के, बहुत सारे। तो कहने का मतलब ये कि दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन देम। वो जानते हैं इस बिज़नेस को या किसी भी बिज़नेस को कि आपको कमाने के लिए, कमाने से पहले उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ की जो जेंट्री है, और जो हमारे यहाँ की मैं कह लूँगा मेंटेलिटी है, जेंट्री नहीं इनफैक्ट मेंटेलिटी हमारी ये है कि बस बैठे बैठे फ्री में पैसा बन जाए। तो यहाँ से बाय किया हुआ है क्या करूँ, यहाँ से सेल किया हुआ है क्या करूँ, बता दें, कोई टिप दे दें। सही है, जितना हम टिप दे सकते हैं उतना दे पाते हैं, बट थोड़ा सा अपने ऊपर ना इन्वेस्ट करने का सोचें। थोड़ा सा, मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, ये इन्वेस्टमेंट ही है। बहरहाल वीकली वीडियो की तरफ चलते हैं। लास्ट जो हमने वीकली एनालिसिस अपना किया था भी, उसका माशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। हम बुलिश थे गोल्ड में और बेरिश थे बीटीसी में। तो रिजल्ट्स आप लोगों के सामने, गोल्ड का जो हमने टीपी दिया हुआ था वो भी हिट हुआ, और जो नीचे बीटीसी का टारगेट था वो भी हमारा हिट हुआ, 108 वाला। तो बहरहाल अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, बहुत ज़बरदस्त वीक है अब जो कमिंग वीक है, क्योंकि इसमें डाटा बहुत शानदार है। तो कल पूरा वीकली एनालिसिस का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलोज जो कि चैनल के ऊपर न्यू, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली की अपडेट्स हम बनाते हैं और वीकली भी अपडेट्स हम बनाते हैं उसके नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें, और वो उसको मार्क करके ट्रेड करते रहें। फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं। सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे मंडे को हमारे पास बैंक हॉलीडे है, यूएस इकनॉमी का और कैनेडियन इकनॉमी का। तो वॉलेटिलिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी, मार्केट बहुत ऊपर क्लोज हुई है, चांसेस हैं कि यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले गोल्ड की। ट्यूसडे को हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। फिर उसके बाद वेनेसडे को हमारे पास यूएस इकनॉमी का जॉब ओपनिंग ज़बरदस्त। ट्यूसडे वेनेसडे ज़बरदस्त दिन है। थर्सडे को एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई भरा हुआ है ये वीक डाटा से। फ्राइडे को हमारे पास फिर उसके बाद एवरेज अर्ली अर्निंग्स हैं, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है। बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी इस वीक रहने वाली है। मार्केट में बहुत स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करिएगा। लास्ट जो 2 वीक से टेक्निकल मार्केट ने बहुत अच्छा मूव किया है। इस पूरे वीक फंडामेंटली मार्केट में बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है कि आएगा, क्योंकि डाटा इतने हैवी है। बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी पे जो हमने डेली का ये लगाया हुआ था, मार्क किया हुआ था एरिया, क्या कहते हैं, पिछली वीकली वीडियो में मार्केट एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़ी हुई है।
अभी हम यहाँ से एक लाइन चार्ट लगा के देख लेते हैं कि क्या डेली का, यार देखो बिल्कुल सपोर्ट पे ही है इस वक्त। मैं इसको वीकली पे कन्वर्ट करूँगा ना, तो वीकली पे ये इस एरिया पे आ रहा होगा, वीक की कैंडल पे, और बिल्कुल इसी सपोर्ट पे इसके नीचे को डेली की क्लोजिंग हो जाती है, तो मार्केट फिर हमें नेक्स्ट वीक यहाँ तक देखने को मिल सकती है, 103 तक, 104 तक, सॉरी 104 तक मार्केट बड़े आसानी से आ सकती है। इस 108 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग हो जाती है डेली की, तो 108 700, 108 800 के जिस लेवल पे अभी चल रहा है इसके नीचे डेली की कोई क्लोजिंग आ जाए तो। और ऊपर हमारे पास जो लेवल्स हैं वो, अब 119 वाला लेवल डिलीट कर रहा हूँ, अब हमारे पास ये वाला लेवल भी डिलीट कर रहा हूँ मैं, डेली का लेवल था, ये एक लेवल है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर 114, यहाँ तक मार्केट हमें ऊपर देखने को मिल सकती है। हाँ, फंडामेंटली अगर कुछ चेंजेस हो जाए तो फिर मार्केट डेफिनेटली ये एरिया ब्रेकआउट करेगी, तो फिर और फर्दर ऊपर इस एरिया तक मार्केट आ सकती है 117 तक। बट जो अभी मामला बीटीसी के चल रहे हैं इसमें हम कोशिश यही करेंगे कि टॉप से सेल ही देखें, और नीचे जो हमारे पास नेक्स्ट वीक का एरिया रहेगा वो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट वीक के एरिया के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ, मैंने जो मार्क किया है वो 103 104 है तकरीबन, ये इसको हम कर देते हैं ग्रीन, सही है। ये वीक के एंड तक हमें 104 मार्केट देखने को मिल सकती है, अगर ये जो एरिया है ये सस्टेन हो गया तो। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, डेली की इसके ऊपर ही रहती है, तो फिर हमारे पास चांसेस है 114 तक जाने के। लेकिन इससे पहले डेली हम जो है वो डेली के एनालिसिस में देख होंगे कि कहाँ से हमारी सेल बन सकती है। फिलहाल जो कंडीशन है, अगर इसके नीचे ही मार्केट रहती है, कोई भी डेली की एक क्लोजिंग तो आ गई है, अगर ये आज की भी और कल की भी क्लोजिंग 108 के नीचे ही रहती है, तो डेफिनेटली मार्केट ने फिर, बल्कि एक क्लोजिंग भी अगर इसके नीचे रहती है तो मार्केट ने फिर 103 की तरफ आ जाना है आसानी से। इससे पहले जो बीच में एक हर्डल आएगा वो ये एरिया है 105 600 वाला, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा आपको जो है वो चांस देगी, चांस इन सेंस की थोड़ी सी सपोर्ट लेगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट एरिया है। लेकिन फिलहाल जो वीकली का एरिया है, वीकली का एरिया मैंने मार्क कर दिया, ऊपर 114 नीचे 103। गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। गोल्ड में यार देख लो, ये डेली का टाइम फ्रेम है, कैटेगोरिकली मैंने कहा था 3400 के ऊपर तो डेली की क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट बुलिश होगी। और अभी जो करंट सिनेरियो है, मैं इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। करंट सिनेरियो में आप देख लें, ये जो लाइन ड्रॉ हुई हुई है ऊपर वाली, कौन सी, 3434 मतलब 3450 ही कर लें इसको, 3440 मार्केट इसके ऊपर है इस वक्त, सही है। और अभी तक कोई क्लोजिंग ये आ गई है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेली की नहीं आई है। इस एरिया के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर गई 3450 या 3447, कल की जो क्लोजिंग है अगर इसी एरिया के ऊपर आ जाती है, चाहे मार्केट नीचे विक ड्रॉप करके ऊपर आ जाए, तो फिर मार्केट का अगला टारगेट 3500 और उसके बाद फिर 3650 है, सही है। ये क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा रेजिस्टेंस जोन था डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, और ये ब्रेक होता है तो इसके बाद वीकली का एक कैंडल्स पे आप शिफ्ट करेंगे तो क्या कहते हैं, एक आपको वो मिल जाएगा रेजिस्टेंस जोन। वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा है, वो ये वाला, जो ये वाली विक है। अगर आप, वरना जो एज पर बॉडीज 3500 वाला है, वरना जो अगर ये वाला एरिया है इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर गई है, जैसे ये क्लोजिंग आ गई है और आज की क्लोजिंग भी इसी के ऊपर आ जाती है मंडे वाली, तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, इस एरिया को सपोर्ट बना के इसका रीटेस्ट करेगी 3435 का, और 3435 को रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर चली जाएगी, कैटेगोरिकली बता रहा हूँ। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट इस एरिया को सस्टेन नहीं कर पाती, मतलब रिजेक्शन लेती है यहाँ से और कल की क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है, 3435 के नीचे आ जाती है, तो फिर आपके पास 3400 का एक एरिया बनेगा बाय के लिए। ये कल की भी ट्रेड है, आप ये समझ लें, गोल्ड में 3400 का एरिया आपके पास बाय के लिए बनेगा, बस ये मार्क कर लें, ये पूरे वीक के लिए होगा। आगे जो आने वाला वीक है इसमें 3400 के नीचे को डेली की क्लोजिंग आती है, इस वाले एरिया के नीचे, तो फिर हम देखेंगे कि नीचे के एरियाज आपको मिल सकते हैं कौन से, 3368 तक के, कमिंग वीक पे 3368 तक का एरिया आपको मिल सकता है। इनफैक्ट 3351 तक का एरिया जो पिछले वीक हमने मार्क किया हुआ था, एरिया वही है एग्जैक्टली। बट कंडीशन क्या है कि जिस जगह पे भी है मार्केट अगर इस एरिया को सस्टेन कर गई तो इसके नीचे आके क्लोजिंग दे गई तो फिर हम नीचे 3400 से बाय देखेंगे, वरना अब कल की क्लोजिंग मैटर करती है। अगर कल की क्लोजिंग हमारी 3435 के ऊपर ही रही तो फिर 3435 से हम बाय ही देखेंगे गोल्ड में। और आगे का जो हमारा टारगेट है वो 3650 मैंने आपको बता दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि विद इन दिस वीक, बट वो इन कमिंग वीक्स आ सकता है। बट
कमिंग वीक के लिए हमारा जो टारगेट रहेगा वो 35-20, 35-20 ये रहा। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी लगा देता हूँ, 35-20 सही है। ये एक हमारा जोन रहेगा वीकली के लिए, इस वीक के लिए 1 to 5 सितंबर। और नीचे जो जोन है वो 3351 का मैंने आपको बता दिया, अगर 3400 ब्रेक होता है तो, वरना अगर ये वाला एरिया सस्टेन हो जाता है तो फिर मार्केट शायद 3400 का भी चांस ना दे, बस यहीं से ऊपर चली जाए। वरना अगर मार्केट नीचे आती तो 3400 से आपने बाय करनी है। ये टोटल पूरे वीक का हमारा एनालिसिस था रिगार्डिंग BTC एंड गोल्ड। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और अपने कमेंट से, लाइक से और वीडियो को शेयर करके ज़रूर बताया करें कि यार वीडियो कैसी लगी आपको, और ताकि हम जो है वो उसमें और अगर कुछ वो कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें, तो इनफैक्ट इंशाल्लाह ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आगे आने वाला वीक इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। लास्ट वीक मुझसे गलती हुई फ्राइडे को, और वो गलती अल्लाह का, मुझे गलती एसएल का नहीं है, एसएल इज़ अ पार्ट, मतलब एसएल को तो बना लें कि हो गया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है। देख लें 17 का हमारा एसएल था, मार्केट कहाँ गई, अगर एसएल नहीं होता तो क्या हालात होते। शुक्र अल्लाह का कि एसएल था। गलती क्या हुई कि वो बस मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड लाइन को बेस करके बैठ गया था, वो लगी भी है यहाँ पे, और उसके बाद जो बाय का सिनेरियो बना था वहाँ पे मैं बाय कॉल नहीं दे सका। ये मुझसे एक मिस्टेक हुई है फ्राइडे को, और मैंने ओपनली बोला भी है ग्रुप के ऊपर इनफैक्ट कि यार ये हो जाता है समटाइम्स, ट्रेडर हैं ओवरलुक कर जाते हैं चीज़ों को, तो वो ओवरलुक हुई थोड़ी बहुत, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वी आर सेफ। और उसके बाद हमारी सेलिंग एंट्रीज भी चली है, मैंने 53 तक की सेल दी हुई थी 47 से, और उसने ऊपर वाली लौट ने हमें 90-80 पिप्स दिए भी रात के रात ही, तो अल्लाह का शुक्र है। बहरहाल सो फार डे वॉज गुड एंड द वीक वॉज गुड, और यही होप करते हैं कि आगे आने वाला वीक भी इंशाल्लाह हमारा ऐसे ही होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।